भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आंगनवाड़ी सेविका भर्ती में घोटाले का आरोप। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज हटाने से अंक कम होने का दावा। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी। एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प योजना के तहत वर्ष 2025 में आंगनवाड़ी सेविका एवं मददनीश पदों की भर्ती के लिए सीधी नियुक्ति का पत्र जारी किया गया था। इस प्रक्रिया में शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानदंडों के आधार पर चयन होना था। 18 मार्च 2025 को जारी प्राथमिक सूची में नाकाडोंगरी गाँव की उम्मीदवार प्राची बुद्धम मेश्राम को 76 अंक मिले, जबकि प्रथम स्थान प्राप्त उम्मीदवार को 77 अंक मिले। प्राची मेश्राम ने एकात्मिक बाल विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आवेदन से जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज को हटा दिया गया, जिसके कारण उन्हें निर्धारित 5 अंक नहीं मिल सके। अगर यह दस्तावेज शामिल किया जाता तो उनके 81 अंक होते और वह प्रथम स्थान पर होती। प्राची मेश्राम ने इस मामले को आमदार राजू कारेमोरे की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत समिति की आम सभा में उठाया। आमदार ने उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन प्राची मेश्राम ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह एकात्मिक बाल विकास विभाग पंचायत समिति तुमसर के सामने आत्मदाह करेगी। उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्राचार भी किया। प्राची बुद्धम मेश्राम, राहणार नाकाडोंगरी, तहसील तुमसर, जिल्हा भंडारा या गावाची रहिवासी असून अंगणवाडी सेविका 2025 पदाकरिता रिक्त जागेवर फॉर्म भरला असता दिलेल्या गुणानुसार माझी सर्व कागदपत्रे असल्यावरही माझ्यावर अन्याय झालेला आहे। मी जातीचा दाखला जोडूनही मला जातीचे 5 गुण न देता दुसऱ्या स्थानी ठेवण्यात आले। आम्ही आमसभेमध्ये पंचायत समिती तुमसर गेले असता त्यांनी CDPO मॅडमला बोलवले व तिच्या जातीचे गुण देण्यात यावे असे बोलले। तर आता मला मिळालेल्या माझ्या अनाथाच्या 10 गुणावर आक्षेप घेण्यात आले। मला मिळालेल्या 76 गुणांपैकी पुन्हा 5 गुण जोडण्याऐवजी माझे 10 गुणावर कट सुरू आहे। जे गुण मिळाले आहेत ते निवड समितीने दिलेले आहेत। CDPO मॅडमनी मला दुसऱ्या मदतनीस या जागेवर तुमची नियुक्ती करून देतो असे आश्वासन दिले व माझ्या सेविका या पदापासून वंचित ठेवण्यासाठी विनंती करून जातीचे गुण मिळवण्यासाठी आक्षेप पुढे घेऊ नको असे सांगितले, नाही तर जी यादी क्रमांकातील 1 स्थानावरील व्यक्ती तुझ्या अनाथाचा आक्षेप घेईल असे सांगितले। माझ्यावर झालेल्या अन्यायासाठी लवकर दखल घेऊन माझ्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार व शासन GR नुसार माझे 81 गुण मला द्यावेत, नाहीतर मी महिला बाल विकास प्रकल्प विभाग पंचायत समिती या ठिकाणी आत्मदहन करण्यास तयार आहे असे माझे कागदपत्रही मी संबंधित विभागाला केलेले आहे। एकात्मिक बाल विकास अधिकारी पटले ने बताया कि 9 चयनित उम्मीदवार ने भी द्वितीय क्रमांक की उम्मीदवार के दस्तावेजों पर आपत्ति जताई है। दोनों पक्षों की सुनवाई 4 अप्रैल 2025 को होगी। यदि उम्मीदवारों को समाधान नहीं मिलता तो वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारा के पास अपील कर सकते हैं, जहां इस मामले का निपटारा किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस भर्ती घोटाले में न्याय किसे मिलता है या मामला और उलझता है। एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प तुमसर अंतर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून मी आज ह्या भरती संदर्भात एक निवेदन देत आहे की दिनांक 18ला आपण प्राथमिक यादी भरती प्रक्रियेसंदर्भातील प्राथमिक यादी ही 18 तारखेला लावलेली आहे। त्या अनुषंगाने
ग्रामपंचायत नाकाडोंगरी इथून 2 तक्रार अर्ज आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत कार्यालयाला आणि प्राप्त तक्रारकर्ता यांचं सुनावणीचा जो काही कार्यक्रम आहे तो आम्ही 4 तारखेनंतर ठेवलेला आहे. 4 तारखेपर्यंत तक्रारी घ्यायच्या आहे आणि त्यानंतर सुनावणी लावायची आहे. तर संबंधित दोघांनाही आपण तसे निर्देश दिलेले आहेत की तुम्ही सुनावणीला हजर राहा आणि प्रकल्प स्तरावर घेण्यात आलेल्या सुनावणीत जर त्यांचं समाधान झालेलं नसेल तर त्यांना पुढील आपल्या कार्यवाहीस्तव त्यांना माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद भंडारा यांच्याकडे अपील दाखल करता येते आणि तिथं त्यांची सुनावणी घेण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून त्यांचं समाधान करण्यात येईल. शादी की बारात का जिक्र आते ही महंगी गाड़ियां, दूल्हे के लिए लग्जरी कार या घोड़े की बग्गी का ख्याल आता है. चाहे जितना भी खर्च हो, वधु पक्ष इसकी परवाह नहीं करता. लेकिन गोंदिया के एक युवक ने इस परंपरा को तोड़ते हुए अपनी शादी की बारात बैलगाड़ी में निकाली, जिससे न सिर्फ ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिला बल्कि यह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है. गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के खोड़शियोनी गाँव में रहने वाले शशिकांत लंजे की शादी थी. आमतौर पर दूल्हा किसी महंगी गाड़ी या घोड़े की बग्गी में बैठकर विवाह स्थल तक जाता है, लेकिन किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शशिकांत ने कुछ अलग करने का फैसला किया. उन्होंने अपनी शादी की बारात के लिए बैलगाड़ी को चुना. आधुनिक दौर में जहां दूल्हे को कार में देखना आम बात है, वहीं जब सजाई हुई बैलगाड़ी शादी के आंगन में पहुंची तो बाराती भी हैरान रह गए. पूरी तरह से सजाई गई बैलगाड़ी में बैठकर शशिकांत धूमधाम से वधु मंडप तक पहुंचे. वधु पक्ष और बाराती इस अनोखी पहल से अचंभित और आनंदित थे. शशिकांत ने अपनी बैलगाड़ी को किसी कार की तरह सजाया था. बैलों को भी रंग बिरंगे पोशाक पहनाए गए थे, जिससे यह बारात और भी आकर्षक लग रही थी. आधुनिक युग में भी एक किसान पुत्र ने अपनी संस्कृति को संजोते हुए विवाह किया, जिससे यह शादी सिर्फ खोड़शियोनी गाँव ही नहीं बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है. माझे नाव शशिकांत दशरथ लंजे, खोडशिवनी. मी एक शेतकरी आहे आणि गाडा मालक प्रेमी पण आहे. स्वतः गाडा मालक पण आहो. मला पुराणी संस्कृती जपणे खूप मनापासून आवडते. मी बारात जी आणलेली आहे ती बैलबंडी सजवून आणलेली आहे. मला बहुत खुशी होते की पुराणी संस्कृती जपायची आहे तसं आणि सगळ्या युवा पिढीने हे जपायला पाहिजे. मेरा नाम है भृंगराज यादवरा परशुरामकर. मैं ये गांव का पुलिस पटेल हूँ. और ये अनोखी शादी नहीं, ये कोड़ी समाज की परंपरा है. जब से कोड़ी समाज की परंपरा हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारा एक मुद्दा ऐसा है कि हम समय पे शादी लगाते हैं. अभी ये 6:35 की शादी थी, 6:35 पे लगाए. इसके 6:35 के 6:36 नहीं होते. हम बिल्कुल ऑन द टाइम शादी लगाते हैं, चाहे हमको कितना भी दूर का दूल्हा दुल्हन रहे, इसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो परंपरा है, हम जब बचपन में पुरखों की शादी होती तब ये सभी लोग बैलबंडी से ही जाते थे, क्योंकि पहले वाहन नहीं था. उसके बाद ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर से गए लोग, फिर अभी मोटर आए, मोटर से जा रहे हैं. लेकिन ये किसान होने के नाते, कोड़ी समाज किसान ही करता है. किसान होने के नाते इन्होंने एक परंपरा का एक प्रतीक करके ये बंडी पे जो शादी लगा है, ये अपनी एक परंपरा का उन्होंने एक प्रदर्शन किया बोलो, या उस बात का एक द्योतक है कि ये हम जिस बैल को मानते हैं, जिस खेती को मानते हैं, जिस बैलबंडी को मानते हैं, उस बात का एक सम्मान भी है. मक्का फसलों के लिए सिंचाई के लिए खेत पर गए किसान पर बाघ ने हमला कर शिकार किया था. इस घटना में ग्रामीणों सहित परिसर के नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त कर नरभक्षी बाघ को तुरंत कैद करने की मांग की थी. अतः 2 दिनों के बाद वन कर्मियों ने नरभक्षी बाघ को पिंजरे में कैद किया है. इस कार्रवाई से तहसील के स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है. बता दे कि 30 मार्च को T75 नामक बाघिन के 2 वर्षीय शावक ने तहसील के खैरीपट निवासी डाकराम देशमुख उम्र 40 वर्ष नामक किसान का शिकार किया था. खैरीपट के ग्रामीणों सहित परिसर के विभिन्न गांव के किसान एवं नागरिकों ने नरभक्षी बाघ को पकड़कर कैद करने की मांग की थी. जिला उप वन संरक्षक राहुल गवई के मार्गदर्शन में साकोली के सहायक वन संरक्षक संजय मेंढे, भंडारा के सहायक वन संरक्षक नीलक, लाखनी के सहायक वन संरक्षक भोंगाड़े और लाखांदूर के वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चन्ने के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बाघ प्रतिबंधित क्षेत्र में सैकड़ों वन कर्मियों के गश्त सहित 15
ट्रैप कैमरे, एक ड्रोन कैमरा, 4 मचान एवं 4 शार्प शूटर नियुक्त किए गए थे। 4 विभिन्न मचानों के परिसर में 4 विभिन्न मवेशी बांधे गए थे। शिकार करने आए बाघ को शार्प शूटर ने डार्ट लगाकर बेहोश कर पिंजरे में कैद कर दिया। इस कार्रवाई के तहत 2 विभिन्न पशु वैद्यकीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में पिंजरे में कैद बाघ को नागपुर के गोरेवाड़ा स्थित राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प के सुपुर्द किया गया है। गौवंश से लदे 2 पिकअप वाहनों के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर पुलिस ने वाहनों में निर्दयता से ठूस-ठूस कर भरे मवेशियों को छुड़ाया। जानकारी के अनुसार वर्ठी पुलिस को पिकअप क्रमांक MH36 AA 3689 के जरिए गौवंश की अवैध तरीके से परिवहन होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने वाहन रोककर जाँच की, जिसमें 3 गौवंश को कम जगह में क्रूरता से बंधे पाए गए, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी वाहन चालक नागपुर जिले के मौदा तहसील के दहेगांव निवासी स्वप्निल हरिचंद्र आमिल्डू के उम्र 21 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जब तक मवेशियों को गौशाला भेजा गया। इसी तरह से पौनी पुलिस ने गश्त के दौरान गौवंश लदे सफेद रंग के पिकअप वाहन को अवैध तरीके से परिवहन करते हुए पकड़ा। तलाशी लेने पर उसमें एक मृत बैल समेत कुल 8 गौवंश मिले। इस मामले में पुलिस ने वाहन में सवार आरोपी नागपुर जिले के भिवापुर निवासी सुरेश रामू बालबुधे उम्र 28 वर्ष सुल्तान शेख तथा अज्ञात युवक को पकड़कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अप्रैल की भीषण गर्मी के बीच अचानक हुई बेमौसम बारिश ने पूरे जिले में ठंड का एहसास करा दिया। लगातार दूसरे दिन बारिश हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई। नागरिकों को राहत है कि कुछ दिन पहले 40 डिग्री तक पहुंचा पारा अब नीचे गिर गया है। बुधवार सुबह कुछ देर तक बारिश हुई। इसी बीच गुरुवार 3 अप्रैल को सुबह बारिश प्रारंभ हुई। इसके बाद दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। पहले ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक भारी बारिश हो गयी, लेकिन थोड़ी देर बाद खुल गयी। दिन भर रुक रुक बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। धूप से बचने के लिए बाहर निकलने वाले नागरिकों को बारिश से बचने के लिए छाते लेकर बाहर निकलना पड़ा। चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों के लिए यह बारिश राहत भरी रही। बारिश के कारण हवा ठंडी हो गई। ठंडी हवा के कारण वातावरण और भी खुशनुमा हो गया। जिन दिनों गर्मियों में कूलर और AC की जरूरत होती है, लेकिन बारिश के कारण कूलर लगाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। यह अनुभव बिल्कुल बरसात के दिनों जैसा है। खास बात तो ये है कि बारिश केवल भंडारा, तुमसर और मोहाड़ी तहसील में ही दर्ज की गई है। कई वर्षों से व्यापारी, उद्यमी तथा खरीफ समय में रासायनिक खाद के स्टॉक का उतारने के लिए रैक पॉइंट बनाने की मांग की जा रही थी। तत्कालीन सांसद सुनील मेंढे ने इसके लिए लगातार प्रयास किया, अतः इस प्रयासों को सफलता मिली है। तुमसर में रैक पॉइंट के लिए मंजूरी मिल गई और यह अप्रैल माह के आखिरी तक कार्यान्वित किया जाएगा। भंडारा जिला अनाज और सब्जियों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके अतिरिक्त जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, इसलिए यहाँ खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। खरीफ मौसम के दौरान खेती के लिए आवश्यक रासायनिक खाद को उतारने के लिए जिले में कोई सुविधाजनक स्थान नहीं है। परिणाम स्वरूप रेलवे विभाग से तुमसर में रैक पॉइंट की व्यवस्था करने की लगातार मांग की जा रही थी। तत्कालीन सांसद सुनील मेंढे ने यह मुद्दा तत्कालीन रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के ध्यान में लाया। राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर रैक पॉइंट की समस्या का समाधान करने की मांग की गयी। उस समय भंडारा जिले के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने भी इस स्थल का सर्वेक्षण किया था। इसी के तहत अन्य संगठनों ने भी रैक पॉइंट का मुद्दा उठाकर पूर्व सांसद सुनील मेंढे को ज्ञापन सौंपे थे, अतः सभी प्रयास सफल हुए। तुमसर में एक रैक पॉइंट निर्मित के लिए मंजूरी दी गई है। यह नई व्यवस्था अप्रैल माह में शुरू की जाएगी। रेलवे द्वारा बनाए जा रहे इस रैक पॉइंट से भंडारा जिले के कई व्यापारियों और किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। गन्ने के खेत से काम निपटाकर घर जाते समय हुई बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे रुकी महिला किसान और चरवाहे की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई, जबकि मृत महिला का ससुर घायल हो गया। घटना तुमसर तहसील के पाथरी ग्राम में गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास हुई। इस घटना से पाथरी परिसर में शोक का माहौल है। मृत महिला पाथरी ग्राम निवासी मनीषा भारत पुष्पतोड़े उम्र 32 वर्ष तथा प्रमोद मनीराम नागपुरे उम्र 42 वर्ष बताया गया है। वही घायल
का नाम आसाराम पुष्पतोड़े उम्र 55 वर्ष है। जानकारी के अनुसार मनीषा पुष्पतोड़े और उनका ससुर आसाराम पुष्पतोड़े दोनों गुरुवार की सुबह पाथरी ग्राम के बावनथड़ी नदी तट पर अपने गन्ने के खेत में गए थे। दोनों खेत का काम निपटाकर वापस घर लौट रहे थे, तब दोपहर 12 बजे अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हुई। मनीषा और आसाराम बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे रुक गए। इस दौरान बकरियां चरा रहे चरवाह प्रमोद नागपुरे भी इन दोनों को देखकर वहां पहुंचा। इस दौरान आम के पेड़ पर बिजली गिर गई, तेज आवाज हुई और मनीषा तथा प्रमोद बिजली की चपेट में आ गए, जबकि मनीषा का ससुर आसाराम झटके से दूर फेंका गया। इसमें आसाराम झुलस गया, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस घटना से परिसर में शोक का माहौल फैल गया। प्रमोद नागपुरे की मृत्यु पेड़ के नीचे जाते ही हुई। तहसील प्रशासन ने घटना की जानकारी मिलते ही पंचनामा किया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। नेरला क्षेत्र के खेत में सूखा कचरा जलाते समय किसान की आग में झुलसकर मौत हो गई। मृतक का नाम पौनी निवासी किसान रमेश रामटेके उम्र 60 वर्ष है। तुमसा तहसील में पाथरी गांव के हरदोली घाट के पास एक खेत में दोपहर लगभग 12 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ग्राम पाथरी निवासी महिला किसान मनीषा भारत पुष्पतोड़े उम्र 25 वर्ष और प्रमोद मनीराम नागपुरे उम्र 45 वर्ष शामिल है। लाखांदूर वर्षा राष्ट्रीय महामार्ग के चपराट गांव के समीप 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक चालक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लाखांदूर निवासी रोहित भास्कर मोहुर्ले गंभीर रूप से जख्मी हो गया। टोलीवाड़ निवासी भास्कर लांजेवाल के गाय भैंस के तबेले में सुबह 8:30 बजे चल रही हवा के कारण तबेले के टीन इलेक्ट्रिक मेल लाइन के वायर को लगने से शॉर्ट सर्किट होने से 10 भैंस झुलस गए। किशोरी पुलिस ने बिना नंबर के ट्रैक्टर में अवैध रूप से ले जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक के पास रेत परिवहन का कोई लाइसेंस नहीं था। फिरियादी की शिकायत पर किशोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरेगांव थाने के तहत फिरियादी महिला भंडारा जाने के लिए बस में चढ़ रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बैग से 21,900 रुपए का माल उड़ा लिया। फिरियादी की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डुग्गीपार थाने के तहत राजगुड़ा मुगरा निवासी संतोष मानिकलाल मस्के उम्र 27 वर्ष ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिरियादी की शिकायत पर डुग्गीपार पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।